नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भागलपुर के गोलाघाट में घर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर के गोलाघाट में लगे भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने के बाद घर के पास जुटी भीड़, भीषण आग की वजह से मोहल्ले में हो गया था अफरा तफरी का माहौल। शेखपुरा के बरबीघा में घर के पास खड़ी बोलेरो और स्कॉर्पियो में लगा दी गई आग। जेसीबी को भी किया क्षतिग्रस्त। चुनावी रंजिश में आग लगाने का आरोप, पुलिस छानबीन में जुटी। छपरा के मोतीराजपुर गांव में प्रेमिका के लिए कुआं में कूदा प्रेमी, प्रेमिका से शादी नहीं होने से था नाराज। ग्रामीणों ने किसी तरह से प्रेमी को निकाला बाहर। छपरा के मोतीराजपुर गांव में किसी तरह से कुआं में कूदे प्रेमी को निकाला गया बाहर। बाहर निकलने के बाद लोगों ने प्रेमिका से कराई शादी। छपरा को मोतीराजपुर में प्रेमी और प्रेमिका की शादी देखने के लिए जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़। दोनों के बीच 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सीतामढ़ी में भाषर मछगा गांव में फोटो खिंचाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट, एक दूसरे पर लोगों ने किया हमला। सीतामढ़ी के भाषर मछगा गांव में शादी के दौरान मारपीट के बाद अफरा तफरी का हो गया माहौल। मंडप छोड़कर दूल्हा फरार। बेगूसराय के तेघड़ा में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, एक तस्कर हुआ फरार। भागलपुर के नगच्छिया में पैरामिलिट्री फोर्स में कार्यरत नरेश ठाकुर की मौत, जवान छुट्टी पर आया था घर। शराबबंदी कानून पर नीतीश कुमार की 2 टूक, बिहार में नहीं खत्म होगी शराबबंदी, कहा कांग्रेस की रसीद में है शराब नहीं पीने की बात। कांग्रेस ने फिर से की कानून की समीक्षा की मांग। दानापुर का पीपा पुल एक बार फिर से चालू, दानापुर से सटे कई गांव के लोगों को बड़ी राहत, स्थानीय लोगों ने की स्थायी पुल की मांग। गिरिडीह के आदिवासी बहुल गांव में पिछले 3 साल से नहीं हुआ बिजली बिल का कलेक्शन, बकाया बिल से ग्रामीण परेशान, विभाग से हर महीने बिल वसूलने की गुहार। डीपीएस बोकारो में 10वीं के छात्र अभिनीत ने बनाया अनोखा सॉफ्टवेयर, इशारों को भाषा में बदलकर आवाज के जरिए देता है आउटपुट। प्रोजेक्ट से दिव्यांगों को होगी सहूलियत। धनबाद के आईआईटी आईआईएम गेट के पास गोलीबारी, रेस्टोरेंट में प्रिंस खान के गुर्गों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रेस्टोरेंट में प्रिंस खान के गुर्गों ने फायरिंग की। मसौड़ी के धनरुआ में शराबी पति ने पत्नी को मारा चाकू, शराब पीने का पैसा नहीं देने पर चाकूबाजी, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के नवादा गांव में आपसी विवाद में युवक को मारा चाकू, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग में अवैध कबाड़ी दुकान पर कार्रवाई, 35 कार 30 टन स्क्रैप जब्त, संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय सदर अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर किया हंगामा, गिरफ्तार कर पुलिस दोनों को लाई थी मेडिकल कराने। नालंदा के भागनबिघा में बिहार का पहला डेंटल कॉलेज बनकर तैयार, सीएम नीतीश कुमार 12 दिसंबर को करेंगे इसका उद्घाटन। सिवान में मूंगफली खा रहे बंदर की तस्वीर हो रही वायरल, लोगों को खूब पसंद आ रही तस्वीर। गोड्डा के उमरी बेगमगंज में एक सिरफिरे युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया घंटों हंगामा, यूपी के सीएम योगी से मिलने की कर रहा था जिद। झारखंड में मौसम में दिख रहा बदलाव, कई जिलों में चल रही है सर्द हवाएं, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिख रहा असर। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार में आई कमी, 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज किए जाने के आसार। गोपालगंज में लगातार पॉल्यूशन का बढ़ रहा स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस की बढ़ रही परेशानी। शेखपुरा में जमीन की आस में महादलित परिवार, 20 साल पहले सरकार ने किया था वादा, अब तक जमीन की पहचान नहीं हो पाई है। शेखपुरा ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों से वसूला गया 1,20,000 रुपए का जुर्माना। दुमका में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बीजेपी नेता के परिजनों से मिले सांसद निशिकांत दुबे, 2 लाख रुपए की सौंपी नगद राशि। औरंगाबाद के रमेश चौक वाहन जांच में दिखी पुलिस की बर्बरता, पुलिस ने कर दी नाबालिग बच्चे की पिटाई। रक्सौल के झोकियारी में शादी के दौरान हुई फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के टीका पट्टी में बाइक सवार अपराधियों ने की 4 राउंड की फायरिंग, लोगों में दहशत का माहौल। समस्तीपुर में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा।
छपरा के मगाईडीह गांव में आपसी वाद में दो पक्षों में मारपीट, गोली लगने से एक शख्स की मौत, कई घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा। पटना में शामिल 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए 4,60,000 रुपए भी बरामद। पटना के घसियारी टोला में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पालीगंज में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। पटना औरंगाबाद एनएच पुलिस ने किया जब्त। हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी शराब। खगड़िया के बिलदौर में लूट में शामिल अपराधी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद के भेलावर में जमीन विवाद में नाराज बेटे ने पिता पर चाकू से किया जानलेवा हमला। हमले में पिता बुरी तरह जख्मी। जमीन बंटवारे को लेकर किया हमला। पूर्वी चंपारण के चकिया में भारी मात्रा में शराब बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। तस्करों की पहचान में जुटी पुलिस। पटना के महेंद्रू इलाके में पिकअप वैन से 35 कार्टन शराब बरामद। झारखंड से हो रही थी तस्करी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। भागलपुर में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट। दुकानदार के हमले में महिला ग्राहक जख्मी। मौके पर मौजूद पत्रकार से भी पुलिस ने बदसलूकी की। नालंदा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिवान में उत्पाद विभाग ने नष्ट की 35 लाख रुपए की शराब। डीएम के आदेश पर हुई शराब नष्ट की कार्रवाई। जेसीबी से नष्ट की गई शराब। भागलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। पटना पुलिस ने वेलशी गैंग के 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में शामिल होने का आरोप। नालंदा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अभियान में 90 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 80 लीटर देसी शराब के साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी जब्त। औरंगाबाद में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 5 दिसंबर को धान लदे ट्रक की लूट में था शामिल। लूट में शामिल कार को भी किया जब्त। शेखपुरा में स्कूली लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मनचले की पिटाई। सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का हंगामा। कॉलेज प्राचार्य पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। छात्रों ने फूंका कुलपति का पुतला। सासाराम में दुर्गावती नदी में डूबने से शख्स की मौत। कैमूर के सबौर का रहने वाला था मृतक। लोहरदगा में बिजली ऑफिस के पास 2 बाइकों में टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा हादसे में घायल लोगों का इलाज। नवादा के केंदुआ में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। निजी कंपनी में काम करता था मृतक। बाढ़ के बेलगाछी में बाइक दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाइक सवार लड़की की मौके पर ही मौत। घायलों का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। सब्जी मंडी की सड़कों से हटाया गया अवैध निर्माण। दोषियों पर लगा जुर्माना। राजधानी पटना में स्ट्रीट वेंडरों ने आंदोलन किया। जिला प्रशासन पर लगाया परेशान करने का आरोप। मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सीतामढ़ी के परिहार में पिकअप और बाइक के बीच टक्कर में एक शख्स की मौत। दूसरा घायल। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर महिला की मौत। मुफस्सिल थाना के गोपालपुर गांव की घटना। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। भागलपुर के सबौर में स्कूली छात्रों और अभिभावकों का हंगामा। मिड डे मील को लेकर किया गया हंगामा। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने किया भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। व्यापारियों से मुलाकात की। कटिहार में रोजगार मेला का आयोजन। 25 कंपनियों ने लिया रोजगार मेले में हिस्सा। दरभंगा में स्पोर्ट्स दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर आग। कोतवाली चौक की घटना। पूर्णिया में भागलपुर सर्कल के बैंक अधिकारियों की बैठक। निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने की तैयारी। लखीसराय के मसूदन रेलवे स्टेशन निर्माण में लापरवाही उजागर। घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप। खगड़िया में निकाय चुनाव को लेकर बूथों का सत्यापन। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की। पटना में ओलंपियाड और क्विज प्रतियोगिता में सफल छात्रों का सम्मान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया सम्मानित। जहानाबाद के बभना में घर में घुसे युवक की पिटाई। आरोपी के परिजनों ने 3 लोगों को पीटा। पटना में गंगा नदी पर पुल निर्माण में लापरवाही। निर्माण सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी। अररिया में एसएसबी ने ड्रग्स के साथ 6 लोगों को किया गिरफ्तार। नेपाल के रहने वाले हैं सभी आरोपी। ड्रग्स के 6 गिरफ्तार। रांची में एचईसी के समर्थन में महागठबंधन दलों का राजभवन मार्च। केंद्र सरकार पर लगाया साजिश करने का आरोप। किशनगंज में निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम मशीनों की जांच। पुलिस लाइन स्थित केंद्र पर वरीय अधिकारी प्रत्याशियों की मौजूदगी में कर रहे हैं। पहले चरण होगा मतदान। वैशाली पहुंची आरक्षण अधिकार यात्रा। लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का किया स्वागत। पटना में होगा यात्रा का समापन।
जहानाबाद में मेगा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 का आयोजन, डीएम ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन, विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। भागलपुर में उत्पाद विभाग ने की जब्त वाहनों की नीलामी, बाइक सहित अन्य गाड़ियों की हुई नीलामी। बांका में वन विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई, लीला पहाड़ी के पास विभाग ने की कार्रवाई। शेखपुरा में भ्रूण हत्या पर रोक के लिए जागरूकता अभियान, जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। बेतिया के नौतन प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, अधिकारियों ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। औरंगाबाद में महिला हिंसा पर रोक के लिए निकाली गई रैली, डीएम ने रैली को किया रवाना, लैंगिक भेदभाव और महिला हिंसा पर रोक की दिलाई शपथ। पटना पुस्तक मेला में स्टार्टअप योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, उद्योग विभाग ने लोगों को स्टार्टअप नीति की जानकारी दी, कई अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। सिवान में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता रैली का आयोजन, जिला प्रशासन की तरफ से हुआ आयोजन, कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। रामगढ़ के मांडू में विस्थापितों ने किया धरना प्रदर्शन, ओएनजीसी गैस प्लांट के सामने दिया धरना, कंपनी पर लगाया मुआवजा नहीं देने का आरोप। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार किया, युवक के पास से शराब की कई बोतलें बरामद। देवघर पुलिस ने 9 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, 6 लाख रुपए लेकर हुआ था फरार, आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। गिरिडीह के सरिया में अवैध आरा मिलों के खिलाफ छापेमारी, वन विभाग की टीम ने 3 आरा मशीनों को जेसीबी से किया ध्वस्त। नवादा के बिहारी घाट के पास अपराधियों ने 4 लोगों के साथ की लूटपाट, विरोध करने पर युवक को पीटा, ब्लेड से मारकर किया जख्मी। गोपालगंज पुलिस ने 122 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, यूपी से दोनों बाइक से आ रहे थे लेकर शराब। गोपालगंज में ऑनलाइन खरीदारी करने वाली लड़की बनी ठगी का शिकार, टाटा सफाई देने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी। बेगूसराय के टाउनशिप कॉलोनी में सीआईएसएफ जवान की पत्नी ने आत्महत्या की, किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। भागलपुर के पिरपैंती में नीलम देवी की हत्या का मामला, परिजनों ने कहा पैसा का नहीं था कोई विवाद, दुकान पर आने से रोकने पर उसने नीलम देवी की हत्या की। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने ट्रक से 98 लीटर शराब किया बरामद, एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर में इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कैमूर के मोहनिया में ट्रक की चपेट में आने से 5 लोग घायल, तेज रफ्तार ट्रक के ट्रैक्टर में टक्कर मारने से हुआ हादसा। गुमला शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी, पिछले 3 दिनों से शहर के विभिन्न मार्गों में प्रशासन की ओर से बुलडोजर के जरिए हटाया गया अतिक्रमण। बोकारो में हैप्पी स्ट्रीट का किया गया आयोजन, हैप्पी स्ट्रीट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मस्ती के मूड में दिखे। हजारीबाग में स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर नवनिर्मित कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की भव्यता और स्वच्छता लोगों को अपनी ओर कर रही आकर्षित, भवन की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा और रखरखाव लोगों को कर रहा आकर्षित। हजारीबाग में चूरचू प्रखंड के इंदिरा पंचायत का प्रसिद्ध गंधोनिया गर्म जल कुंड पूरी तरह सूखा, सीसीएल के खदानों में लगातार हेवी ब्लास्टिंग और पास के फैक्ट्री में डीप बोरिंग की वजह से जल स्रोत पूरी तरह सूखा। भागलपुर के पिरपैंती में नीलम देवी की हत्या का मामला पकड़ता जा रहा है तूल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन नीलम देवी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शेखपुरा में साइबर गिरोह अपना बनाता जा रहा है मजबूत गढ़, बड़ी संख्या में युवा फंस रहे हैं इस गिरोह के जाल में, इस साल अब तक 66 अपराधी हो चुके हैं गिरफ्तार।